रोज, लिली, सनफ्लावर और जैस्मिन जैसे फ्लावर प्लांट को तो आपने अक्सर कई गार्डन में देखा होगा। लेकिन दोस्तों, उन प्लांट के बारे में आपका क्या ख्याल है जो कई सालों में बस एक बार खिलते हैं? घने जंगलों में किसी कोने में दिखने वाले ये फूल वैसे तो कई रिसर्चर को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, लेकिन इनके दीदार का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। इनमें से कुछ प्लांट तो ऐसे हैं जो हजारों सालों से अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं, लेकिन आज इनकी केवल एक ही दो ही स्पीसीज दुनिया में मौजूद है। यकीन मानिए, इन रेयर प्लांट को देखने के लिए नसीब लगता है। ऐसे में अगर आपका भी दिल इन प्लांट को देखने का है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। वेलाविचिया। चलिए सबसे पहले हम आपको एक ऐसे प्लांट से मिलवाते हैं जिसे वेलाविचिया के नाम से जाना जाता है। नामीबिया और एंगोला में मौजूद नामीब डेजर्ट के मूल रूप से पाए जाने वाले ये प्लांट सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले पौधों में से एक है, जिन्हें एक जीवित जीवाशय पौधों के रूप में भी जाना जाता है। अजीब से दिखने वाले इस पौधे में लकड़ी जैसा एक मोटा और छोटा तना होता है और इन प्रजाति में मेल और फीमेल दोनों एक तरह के प्लांट पाए जाते हैं। इसके साथ ही इनका विकास काफी स्लो होता है। हालांकि वैसे तो इनका अनुमानित लाइफ स्पैन 400 से 1500 साल तक का होता है, लेकिन कुछ मामलों में तकरीबन 500 से 600 साल पुराने पौधे भी पाए गए हैं। इसके साथ ही कुछ पौधों की लाइफ स्पैन लगभग 2000 साल तक बताई जाती है। कड़ूफुल फ्लावर। कड़ूफुल फ्लावर को वैसे तो श्रीलंका के प्राकृतिक फूल के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये फूल श्रीलंका से बाहर कुछ दक्षिण अमेरिका और भारतीय राज्यों में भी पाया जा सकता है। हालांकि इसका प्राकृतिक आवास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को ही माना जाता है। कड़ूफुल फ्लावर को इसकी कैक्टस जड़ों के कारण दुनिया का सबसे महंगा फूल माना जाता है, लेकिन इस फूल का अस्तित्व बहुत ही छोटा होता है, जो सिर्फ रात के समय में ही खिलता है और सुबह होने तक पूरी तरह से मुरझा जाता है। इन फूलों का खिलने का समय आमतौर पर रात के 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच होता है और इन्हें पूरी तरह से खिलने में तकरीबन 2 घंटों का समय लगता है। ऐसे में एक बार जब सभी कलियां पूरी तरह से खिल जाती है तो इनमें से बहुत ही सुंदर खुशबू निकलती है, लेकिन ये फूल महीने में एक बार सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही खिलते हैं। यही वजह है कि कड़ूफुल फ्लावर को प्रिंसेस ऑफ नाइट नाम से भी जाना जाता है। घोस्ट आर्किड। फ्लोरिडा, बहामास और क्यूबा के मूल निवासी के रूप में अपनी पहचान रखने वाले घोस्ट आर्किड प्लांट को आमतौर पर पाम पॉली के नाम से भी जाना जाता है। यूनिक सा दिखने वाला ये पौधा झाड़ियों पर लटके हुए बिल्कुल किसी छोटे भूतों के आकार जैसा दिखाई देता है। यही वजह है कि इसकी बनावट को देखकर ही इसे घोस्ट आर्किड कहा जाता है। बाकी के दूसरे आर्किड की तुलना में घोस्ट आर्किड प्लांट में पत्तियों का कोई नामो निशान नहीं होता है और इस प्लांट को सिर्फ पतली तने मौजूद होती है, जिसमें सफेद या हल्के पीले रंग के फूल खिलते हुए नजर आते हैं। इन खास तरह के फूलों को सूंघने पर किसी गुलाबी चमेली के फूल जैसी खुशबू नहीं आती, बल्कि इनमें से बिल्कुल किसी सूप की तरह खुशबू आती है। अमोर्फोफालस टाइटेनियम। अजीबोगरीब सा दिखने वाला दुनिया का ये दुर्लभ पौधा आपको सिर्फ सुमात्रा और इंडोनेशिया के इन्वेटेरियल रेन फॉरेस्ट में ही देखने को मिल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमोर्फोफालस टाइटेनियम प्लांट की, जिसे आमतौर पर टाइटम एरम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज सबसे पहले साल 1878 में इटालियन बॉटनिस्ट ओडोआर्डो बेकारी ने की थी और ये पाया गया था कि इस पौधे पर लगने वाला फूल बार बार नहीं खिलते, बल्कि ये प्लांट काफी मूड़ी किस्म के होते हैं और कभी कभार ही खिलते हैं। यही वजह है कि अमोर्फोफालस टाइटेनियम के बारे में बॉटनिस्ट भी अधिक रिसर्च तभी कर सकते हैं जब ये खिलते हैं, और टाइटम एरम से निकलने वाली गंध भी किसी खुशबूदार फूल की तरह नहीं होती, बल्कि इस प्लांट से निकलने वाली गंध की तुलना बर्गर, गार्लिक, फिश से की जाती है। निपेथिक्स टेनेक्स। निपेथिक्स टेनेक्स का नाम दुनिया के सबसे अजीब से दिखने वाले पौधों में शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न क्वींसलैंड के मूल निवासी के रूप में अपनी पहचान रखने वाले निपेथिक्स टेनेक्स को भी इस धरती के सबसे दुर्लभ पौधों में से एक माना जाता है। पिक्चर प्लांट के साथ काफी कुछ समानता होने की वजह से ये पौधा लगभग 100 सेंटीमीटर तक ऊंचाई तक बढ़ता है और इस पौधे के ऊपरी हिस्से पर पिक्चर के आकार का फूल मौजूद होता है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 15 सेंटीमीटर तक होती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इस पौधों की गिनती बेहद ही दुर्लभ पौधों में की जाती है। अब ऐसा इसीलिए भी क्योंकि ये पौधा पूरी तरह से एक्सटिंक्ट होने के कगार पर पहुंच चुका है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो में।